लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश भर में एकता और समरसता का संदेश देने वाली यूनिट ऑफ मार्च का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में नीमच में 10 नवंबर को सांसद सुधीर गुप्ता के नेतृत्व में 10 किलोमीटर लंबी भव्य पदयात्रा निकाली जाएगी। प्रेस वार्ता में सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सरदार पटेल के अद्वितीय योगदान को श्रद्धा के साथ याद कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की एकता और अखंडता की नींव सरदार पटेल ने अपने अदम्य साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति और कूटनीतिक कौशल से रखी थी। आज हम उनके आदर्शों से प्रेरित होकर एक सशक्त, आत्मनिर्भर और प्रगतिशील भारत के निर्माण का संकल्प ले रहे हैं। 10 नवंबर को सुबह 9 बजे सीआरपीएफ चौराहे पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा, जिसके बाद ग्राम धनेरिया कला से विशाल पदयात्रा आरंभ होगी। यात्रा मार्ग में वीर सावरकर, भारत माता, वीर शिवाजी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण के साथ युवा सम्मेलन, स्वच्छता एवं पौधारोपण अभियान, सामाजिक कार्यकर्ता सम्मेलन तथा किसान व्यापारी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। यात्रा का समापन शाम 5:15 पर मेसी फर्ग्यूसन शोरूम चौराहा स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर होगा। पत्रकार वार्ता में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, जाट विधायक ओम प्रकाश सकलेचा, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, वंदना खंडेलवाल, हेमंत हरित, नीलेश पाटीदार, आदित्य मालू, महेंद्र भटनागर मौजूद रहे। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। यहाँ पर जो यूनिटी मार्च को लेकर एक नई शुरुआत करी जा रही है, किस प्रकार का अभियान नीचे रखी जी बताइए, क्या कुछ अभियान चलाया जाएगा, किस तरह का यूनिटी मार्च निकाला जाएगा? देखिए, जिस तरीके से युवाओं ने देश को आजाद कराने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और देश में आज भी युवाओं के आइकॉन के रूप में हैं। आज हम सब देश को आत्मनिर्भर बनाने की एक बड़ी लड़ाई कह सकते हैं इसको, जो हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक इस देश को आर्थिक रूप से संपन्न देश बनाने में है, उसमें बिना युवाओं के योगदान के कुछ संभव नहीं है। और इसलिए भारत का युवा बड़ी तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़ा है, एग्रीकल्चर में उसने अपने रुझान को बढ़ाया है, भारत के एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस है। और इसीलिए हम सब चाहते हैं कि जिस तरीके से एक युग था कि युवाओं ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए एक लड़ाई को रूप दिया था, आज भारत के युवा हम सब मिलकर भारत को दुनिया के सामने एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए अपने आप को आगे करते हुए और नेतृत्व प्रदान करें। इसीलिए युवाओं के उत्साह को हम किसी आकार देने के और उस परिणामों तक पहुंचाने के लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, ताकि हम आत्मनिर्भरता की ओर इस देश को ले जा पाने में सफल हों। यही इस यात्रा का उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर यात्राएं देश भर में आयोजित है। सर, एक सवाल